आपकी एक स्किल आपको करोड़पति बना सकती है। आपकी एक स्किल आपको अरबपति बना सकती है। आपकी एक स्किल आपको वर्ल्ड फेमस बना सकती है। आपकी एक स्किल आपको कई तगमे ला सकती है। आप कई गोल्ड जीत सकते हैं, कई सिल्वर जीत सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक स्किल। कोई भी एक स्किल सीख लीजिए, कैसी भी एक स्किल जिसमें आप माहिर हो, जिसमें आपको शौक हो, वो स्किल सीख लीजिए और आप पैसे वाले बन सकते हो। पैसे वाले बनने के लिए आपके पास, लोग कहते हैं ना, बहुत से संसाधन चाहिए, नहीं चाहिए। सचिन तेंदुलकर जी को देख लीजिए, कितना पैसा कमाया है उन्होंने केवल और केवल एक बल्ले के भरोसे, बैट के भरोसे। आज उनका बेटा भी इस मामले में परचम फहराने जा रहा है। क्यों? स्किल है उनके पास। आप एक स्किल पे फोकस कीजिए, कोई भी स्किल आपकी हो। एक आदमी के दोनों हाथ पैर कट गए थे, एक हाथ थोड़ा सा बचा था, उन्होंने एक हाथ से ऐसा किया कि वर्ल्ड फेमस हो गया। आप भी ऐसा कर सकते हो। कुछ काम ऐसे हैं जो आपके पास कुछ भी नहीं है, लोगों ने पैर से भी राइटिंग लिख करके बहुत अच्छा काम किया है और उनको इनाम तक मिला है। आप भी कर सकते हो। बस सोच, आपको अपनी सोच को मजबूत बनाना पड़ता है, अपनी सोच को सुंदर बनाना पड़ता है, ऐसे लोगों के साथ में रहना पड़ता है, उन लोगों की संगत में रहना पड़ता है। संगत सार अनेक फल, जैसी संगत होगी वैसे आपको रिटर्न मिलने शुरू हो जाएंगे। यदि आपकी संगत अच्छी है तो आप अच्छे लोगों के साथ में बैठते हैं तो आपको उसको रिटर्न अच्छे मिलेंगे। बुरे लोगों के पास में बैठते हैं तो बुरे मिलेंगे। जो डाउनफॉल लाने वाले होते हैं उनके साथ में बैठेंगे तो डाउनफॉल लाएंगे। और जो अपर, जितनी ऊंची सीढ़ियां, देखिए सर, 16-17 सीढ़ियां होती हैं छत पे चढ़ने के लिए। 17 सीढ़ियां मिनिमम मानी जाती हैं आज के वास्तु के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि सीढ़ियों की गिनती जब की जाती है वास्तु में, मुझे वास्तु का भी थोड़ा नॉलेज है। वास्तु की जब गिनती की जाती है छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ियों की, स्टेप्स की, तो उसमें 3 का भाग दिया जाता है और वास्तु कहता है कि 2 बचते हैं तो बेटर होता है। तो 5 3 15 और 2 17। 17 सीढ़ियां चढ़ने के लिए, छत पे चढ़ने के लिए 17 सीढ़ियां होती हैं। हर आदमी 1 स्टेप, 2 स्टेप, 5 स्टेप, 7 स्टेप चढ़ता है और फिर उसको परिवार वाले, समाज वाले, घर वाले, कभी भाई, कभी बंधु, कभी लुगाई, कभी पापा, कभी मम्मी, कहीं कोई न कोई अवरोध खड़ा कर देते हैं। और ऐसी स्थिति में वो अवरोध कुछ का जानबूझकर होता है, कुछ परिस्थितिवश कर देते हैं, कुछ गरीबी वश कर देते हैं, मगर उसको गिराने की कोशिश करते हैं। और होता है यही है कि वो 17वीं छत पे पैड़ी पर चढ़ नहीं सकता, और जब 17वीं पैड़ी पर चढ़ जाता है वो दोस्तों हाथ नहीं आएगा, पूरी छत उसके पास में खुली है। वही बात बिजनेस की है। बिजनेस को आप जब तक उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा देते तब तक आपका बिजनेस डेवलप नहीं होगा। हाँ, आपने 1-2 लाख रुपए कमा लिए, पेट पाल लिया, सारी बातें सही हैं, मगर जब तक आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो जाएंगे, फाइनेंशियली फ्रीडम महसूस नहीं करने लग जाएंगे, तब तक आपका बिजनेस सही नहीं चलेगा। मगर जिस दिन आपके बिजनेस ने फाइनेंशियली फ्रीडम महसूस करने की आपको इजाजत दे दी, उस दिन आपके परचम फहराएंगे और आप लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति और अरबपति से खरबपति बनते कोई देर नहीं लगती। और ये देख लीजिए आप, धीरू भाई अंबानी जी के बेटे मुकेश अंबानी जी को देख लीजिए, वो वर्ल्ड फेमस हो गए। 10वें नंबर पे, 11वें नंबर पे, देश में नंबर इनके चेंज होते रहते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में इनके शेयर होते हैं और शेयर जब गिरते हैं बढ़ते हैं तो इनके नंबर तो चेंज होते रहते हैं, मगर ये कभी 2 नंबर पे, कभी 10 नंबर पे, कभी 5 नंबर पे, कभी 7 नंबर में आते रहते हैं। उसका कारण यही है कि वो बिजनेस का मुंह बड़ा हो गया, और बड़े मुंह में जब आता है तो भी बड़ा आता है और जब निकलता है तो भी बड़ा ही निकलता है।